और ऐसा लग रहा है जैसे कि लड़ाई के मैदान में युद्ध के लिए तैयार टैंक खड़े हैं। द स्मॉल क्वाड बाइक राइड इज़ वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन ऑफ सोलांग वैली। तो इस वक्त जो मैं चल रहा हूँ ये सोलांग वैली के सामने वाली रोड है। अगर आप देखें एंड पीछे मेरे वो वैली है जिस पे सारे आप एडवेंचर स्पोर्ट्स का मज़ा ले सकते हैं, और दूसरा आप इस ब्यूटीफुल वैली को एंजॉय भी कर सकते हैं। शाम के अप्रॉक्सीमेट 4:30 बज चुके हैं। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और एक और नए दिन में मेरे हिमाचल के इंटायर टूर के अंदर। आज जिस जगह पे मैं आपको लेके जाने वाला हूँ ये मनाली का एक तरीके से कहें दिल है। अगर आप मनाली आएँ और इस जगह को आपने एक्सप्लोर नहीं किया है तो समझो आप मनाली नहीं गए हैं। दिस प्लेस इज़ एज फेमस एज द मनाली टूरिस्ट डेस्टिनेशन। मैं बात कर रहा हूँ सोलांग वैली की, और इस वक्त मैं यहीं पे खड़ा हूँ। सोलांग वैली को सोलांग नाला के नाम से भी जाना जाता है। और ये ना सिर्फ बहुत खूबसूरत पिक्चरस लोकेशन है वेयर यू कैन स्पेंड गुड क्वालिटी टाइम। आप यहाँ पे कितनी देर भी बैठे रहें आपको इसकी खूबसूरती से आपका मन नहीं भरेगा, बल्कि उसके अलावा ये एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक हब है। और वो देखिए सामने एक पैराग्लाइडर आता हुआ। बिल्कुल क्लोज लुक, और दिस इज़ द लैंडिंग पॉइंट। यहाँ पे आप हर तरीके के आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि मैं कितनी लोकेशन को इसको देखूँ, इसकी खूबसूरती को निहारूँ, यहाँ बैठा रहूँ, देखता रहूँ, और उसके बाद आपका ध्यान जाएगा यहाँ के एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ, विच इज़ द मोस्ट फेमस पैराग्लाइडिंग पॉइंट एंड रोपवे विच टेक यू टू द हाइट, क्वाड बाइकिंग, स्लो बाइक आती हुई, इसको एंजॉय कर सकते हैं आप। नहीं, हो गया भैया। बंजी जंपिंग एंड जॉर्बिंग। जॉर्बिंग पहले यहीं हुआ करती थी, बट सिंस अब ये यहाँ से बंद करके थोड़ा सा नीचे ले गए हैं। अगर मेरे पीछे देखेंगे तो हिमालयस का रोपवे एंड स्कीइंग सेंटर है। इस रोपवे से आप ऊपर जा सकते हैं माउंटेन की हाइट पे। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, यू कैन एंजॉय द कुजीन देयर एंड यू कैन स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। और जैसा कि मैं बात कर रहा था एडवेंचर स्पोर्ट्स की, एक पैराग्लाइडिंग करता हुआ नीचे आ रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन आउट है। और आप देखेंगे तो और भी हाइट से पैराग्लाइडर्स आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे स्नो नहीं है इस वक्त, तो स्कीइंग से रिलेटेड कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स नहीं हो रहा है, जैसे कि स्कीइंग और स्नो स्कूटर ये चीज़, और स्कीइंग है यहाँ पे, स्नो क्लटर। 17 साल था मैं। तो अगर आप देखें लोगों को स्कीइंग का मज़ा लेते हुए,
So these activities you can do. आइए, ओके। सरफेस इज़ एब्सोल्यूट ग्रीन, और अगर आप कभी सर्दियों में यहाँ पे आएंगे तो यू विल सी completely valley covered with the snow. आप देख के हैरान हो जाएंगे इस वैली को। सो अगर चारों तरफ देखें तो सिर्फ पैराग्लाइडर्स एंड पैराग्लाइडर्स। ब्यूटीफुल साइट। वो सामने मैक्सिमम हाइट पे आपको जाना पड़ता है, जो कि आप पैदल ही कवर करेंगे। पैदल कवर करके आपके साथ ये पूरा पैराशूट लेके एक आपका पायलट जाएगा और वहाँ से आप टेक ऑफ लेंगे। सो थोड़ा सा एफर्ट है पैराग्लाइडिंग में। सो ये लैंडिंग पॉइंट है पैराग्लाइडर्स का। सो अभी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस ब्यूटीफुल रोपवे स्की सेंटर की दे देता हूँ। और दिस रोपवे स्की सेंटर, सो जैसे कि मैंने अभी पता किया है, ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस की ये रोपवे है, और ऊपर एक व्यू पॉइंट है, कैफ़े है और रेस्टोरेंट है। और जो चार्जेस हैं 700 रुपीज़ हैं गोइंग अप एंड डाउन, और पूरे साल ऑपरेशनल रहता है। मॉर्निंग में 10:30 बजे स्टार्ट हो जाता है और इवनिंग में 6 o'clock बंद हो जाता है। दिस इज़ द सोलांग वैली and one of the major attraction is this Roven skiing center, and there used to be some skiing kind of sports when you will come into the winters, but अभी यहाँ पे सब ख़त्म है। और ये जो सामने बिल्कुल स्लोप नज़र आ रहा है, पूरा स्नो से कवर्ड होता है, और ये जो पूरा सरफेस है जहाँ पे ग्रास है इस वक्त, ये सारा स्नो की एक बहुत थिक स्लेट होती है इस पर। सामने कुछ कैफ़े भी बने हुए हैं। सो मस्ट विजिट साइट सोलांग वैली, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। नहीं भैया, शिलाजीत नहीं चाहिए। शिलाजीत वाले आपको इतना परेशान कर देंगे यहाँ पे। प्लीज़ डू नॉट कम इनटू ट्रैप, बिकॉज दैट्स नॉट ओरिजिनल और जेन्युइन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।